जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं झारखंड की प्रमुख योजनाएं। हम लोग वर्तमान योजनाएं तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग जो महत्वपूर्ण योजनाएं झारखंड अलग होने से लेकर आज तक है सभी को जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो हम लोगों क्या करेंगे कि वीडियो को लंबा ना करके हम लोग इसको पार्ट वाइज में अलग अलग करेंगे। जैसे कि हम लोग इसको 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे पूरा योजनाओं को, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करता दोस्तों, क्वालिटी मैटर करता है। कम पढ़ के याद रखना ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग कम कम पढ़ेंगे, उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से जितना भी हो सकेगा हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। मेन योजनाओं को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रुकिए, पहले वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उसके बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और अगर आप इन सबों का PDF या तो टेस्ट की जानकारी की टेस्ट कब होता है इसकी अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग सेशन को। और आज का सेशन है झारखंड की प्रमुख योजनाएँ। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड जब से अलग हुआ है तब से बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया है, चाहे वो गरीब के लिए हो या वृद्ध के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, आवास योजनाएं हो। इस प्रकार के बहुत सारी योजनाएं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं लागू किया गया है। तो हम लोग एक एक के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग देखिए इसको क्या किए हैं कि पहले देखिए हम लोग यहाँ पर योजनाएं लिखे हैं, फिर हम लोग इसका वर्ष लिखे हैं और फिर उद्देश्य लिखे हैं कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है। क्योंकि एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं 3 से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि योजना का नाम क्या है, ऐसा दे सकता है कि जैसे कि मान के चलिए ऐसा पूछा जाएगा कि कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं झारखंड में चल रही है, इनमें से कौन सी योजनाएं झारखंड में कुपोषण को दूर भगाने के लिए किया जा रहा है। इसमें आपको ऑप्शन 3 अलग कर दिया जाएगा और एक जो कुपोषण को भगाने के लिए है उस योजना का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको तीनों प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। और जिसका वर्ष इंपॉर्टेंट होगा, जिस योजना का वर्ष इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसका वर्ष भी जानेंगे, और जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसका हम लोग नहीं जानेंगे। तो लेकिन उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा उद्देश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहला योजना हम लोग जान रहे हैं वो है कि कोचिंग एंड एलाइड योजना, ठीक है। कोचिंग एंड एलाइड योजना, तो इसका नाम से ही आप कुछ समझ चुके होंगे कि ये जो योजना रिलेटेड है वो कोचिंग से रिलेटेड है। इसकी जो शुरुआत की गई है 2021-22 में की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और यह योजना क्या है तो ST/SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को और अल्पसंख्यक को भी, ठीक है, कोचिंग से रिलेटेड वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लड़का JPSC का PT निकालता है या UPSC का PT निकालता है तो उसको मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये सरकार दे रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। योजना का नाम है कोचिंग एंड एलाइड योजना। शुरुआत की गई थी 2021 और 22 में। ST/SC और अल्पसंख्यक को कोचिंग में वित्तीय सहायता प्रदान करने है, तो इस योजना की शुरुआत की गई है। अब अगर बात करते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन योजना, इसको बोला जाता है सर्वजन पेंशन योजना भी, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सर्वजन, यूनिवर्सल सर्वजन पेंशन योजना इसका नाम है। और इस पेंशन, इसका नाम से ही आपको पता चल गया कि यूनिवर्सल पेंशन, ठीक है, यानी सबको पेंशन। तो किसको किसको पेंशन, आइए जानते हैं। पहले इसका हम लोग शुरुआत देख लेते हैं। तो 15 नवंबर 2021 को यानी झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर, आप सभी को पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था 28वां राज्य के रूप में। तो 15 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का नाम था यूनिवर्सल पेंशन योजना, या इसी को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए सर्वजन पेंशन योजना तो भी आपको समझ लेना है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं, 60 साल से ऊपर के वृद्ध जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते, इनको BPL और आपका जाके गरीबी रेखा वगैरह से नीचे का मापदंड नहीं दिया गया। इसको डायरेक्ट कह दिया गया कि जो कर नहीं देते हैं, यानी जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को 1000 उनके अकाउंट में आया, मतलब सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। इस पेंशन का मेन उद्देश्य यही हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं तीसरा। और मैं आपको साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जितना भी योजनाएं आपको पढ़ाता हूँ इसमें आप VVI छाटने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को बहुत कम कंटेंट देता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाए। तो तीसरा जो है वो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखिए आपका नाम से ही पता चल गया होगा कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत आई हम लोग पहले जान लेते हैं कि 29 दिसंबर 2021 को, यानी सरकार जो कह सकते हैं कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर, ठीक है,
जो जेएमएम की सरकार की स्थापना हुई थी, मतलब स्थापना नहीं सॉरी दोस्तों, जो शपथ लिए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो वो लिए थे 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के तौर पर। तो 29 दिसंबर 2021 को उनकी दूसरी वर्षगांठ हुई सरकार की झारखंड में। इस अवसर पर उन्होंने क्या किया कि पत्रकार को 5 लाख तक का बीमा करा दिया। अब किस प्रकार के पत्रकार को, देखिए मान लीजिए कि वो पत्रकार है, रिपोर्टिंग करते करते घायल हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उनकी वाइफ को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। या तो फिर वो घायल भी होते हैं तो इनके इलाज के लिए बीमा मतलब उनको पैसा सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। आपने स्थापना जान लिया कि 29 दिसंबर 2021 को इसकी स्थापना की, मतलब सॉरी दोस्तों स्थापना नहीं, मतलब शुरुआत की गई पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की। नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो समर योजना। समर योजना भी है जो सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर ही स्टार्ट किया गया, यानी 29 दिसंबर 2021 को इसका योजना का शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अब समर योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए समर योजना के तहत यही किया गया कि जो कुपोषण है, ठीक है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं उसको दूर करना, यानी कुपोषण को भगाना है। झारखंड में लक्ष्य यही है कि कुपोषण को भगाना है समर योजना के तहत। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं जयपाल सिंह प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजनाएं। इसको मैंने शॉर्ट पे लिख दिया कि जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, लेकिन इसका नाम है जयपाल सिंह प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना या मरांगोम के प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना है। इसका दोनों नाम है। इसका शुभारंभ जो है 2021 में किया गया। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस प्रकार का योजना का शुभारंभ करने वाला झारखंड एकमात्र अभी देश का राज्य बना है। अब क्या है योजना का उद्देश्य, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राएं हैं, ठीक है, सिर्फ अनुसूचित जाति को इसमें शामिल किया गया, जनजाति को, एसटी को, यानी सिर्फ एसटी को शामिल किया गया। तो एसटी और जो छात्र और छात्राएं दोनों हैं उनको 22 विषयों पर मास्टर डिग्री करने के लिए, उसमें 22 विषय है, मास्टर डिग्री करने के लिए उसको विदेश भेजा जाएगा सरकार की ओर से। उसमें 1 साल का भी डिग्री होगा और 2 साल मैक्सिमम डिग्री को शामिल किया गया है। फिर से सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड ऐसा करने वाला पहला देश का राज्य है तो बहुत इंपॉर्टेंट तो इससे भी हो जाता है। जयपाल सिंह प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजनाएं, या एग्जाम में पूछा जाएगा कि मरांगोम के जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजनाएं का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि एसटी एससी छात्राओं को 22 विषयों पर मास्टर डिग्री करने हेतु विदेश भेजा जाएगा। 1 साल और 2 साल की डिग्रियां होगी। इसकी शुरुआत 2021 में की गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न देखिए, कंटेंट अगर आप अच्छे से समझें, अगर विषयों को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो फिर प्रश्न वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जाएगा तो आपको उससे मतलब तनिक भी विचलित नहीं होइएगा। लेकिन अगर आप उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स बस हाँ पढ़ते जा रहे हैं एक बार रीडिंग टाइप से, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि वहाँ आपको फंसाने के लिए उनके जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके पास 1000 साधन से, ठीक है। इसलिए आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझें, उसका उद्देश्य जानें। जो मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं फूलो झानो आशीर्वाद योजना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फूलो झानो कौन थे। तो याद करिए कि सिद्धू कान्हू, मैंने अभी एक झारखंड जीके का सेशन में पढ़ाया था आप लोगों को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है। फूलो झानो कौन थे, सिद्धू कान्हू की बहन थी फूलो झानो, जो कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे। संथाल जो आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में, उसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी दोनों बहनें। हालांकि सबका डेथ मार दिया गया था सबको। तो उसी के नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना, देखिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 2020 में किया गया। अब इस योजना का जो मेन उद्देश्य क्या है, देखिए तो महिलाओं को, ठीक है, झारखंड की जो महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती है उनको उससे हटाना है और उनको मतलब किसी दूसरे व्यवसाय के साथ, मुख्य धारा जो मुख्य व्यवसाय होते हैं उनके साथ जोड़ने का लक्ष्य है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो हड़िया दारू बेचे, ठीक है। तो इसमें जो है 19,000 भी फिलहाल महिलाओं को शामिल किया गया है, मतलब लक्ष्य रखा गया है। फिर धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। मैं इसकी मतलब हम लोगों को इस प्रकार की योजनाओं का सराहना करनी चाहिए कि जो महिलाओं के हित में हो या पुरुष के हित में हो, गरीबों के हित में हो, किसी के भी हित में हो, तो वो चीज़ अच्छा होता है। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना वैसे भी हम लोगों को जानना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही,
जो एग्ज़ाम नहीं भी दीजिएगा उसको भी ये सब चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि पता चले तो कि क्या क्या योजनाएं अभी वर्तमान में झारखंड में चल रहा है और उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर भाग 1 कंप्लीट होगा, फिर हम लोग भाग 2 करेंगे, भाग 3 करेंगे, जितने प्रकार मतलब एक भी प्रश्न को हम लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का कोशिश करते हैं कि आगे नेक्स्ट कौन सा हम लोगों का पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आशा नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपको आशा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा ए से हो गया आजीविका, एस से हो गया संवर्धन, एच से हो गया हुनर और ए से हो गया अभियान, यानी आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। और इसका वर्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। तो याद रखिएगा कि उद्देश्य इसका है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए 600 करोड़ का यह योजना है। और इसमें क्या किया जाएगा कि महिलाओं को जो है कृषि, पशुपालन वगैरह प्रदान किया जाएगा, ताकि महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं का खुद का रोजगार हो सके। उनको दारू से, वही बात है कि दारू से हटाना है, हड़िया से मुख्य जो है वो व्यवसाय करते हैं अभी, उससे हटा के इनको अच्छे अच्छे व्यवसायों में लाना है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जो 600 करोड़ की यह योजना है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्लास ब्रांड। तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्लास ब्रांड, ठीक है। अब देखिए प्लास तो आप सभी को पता है कि हमारे राज्य की जो है राजकीय पुष्प प्लास का है। तो उसी के ब्रांड से क्या करेगा कि सखी मंडल द्वारा अभी गांव-गांव में सखी मंडल बनाया जा रहा है। बहुत सारे महिलाओं का एक समूह है, कई महिलाओं का एक समूह बनता है सखी मंडल। वहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, इस प्रकार के वहाँ पर पद है। और बहुत सारी महिला वहाँ होती है, नित्य मीटिंग करती है उन लोग अपने, और उन लोगों को बहुत सारे सरकार की तरफ से सुविधाएं दिया जा रहा है। तो सखी मंडल के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होगा उसको एक ब्रांड दिया जाएगा, ठीक है। उसको एक ब्रांड दिया जाएगा ताकि वो मार्केट में अच्छे कीमतों पे बिक सके, उनका एक ब्रांड खुद का हो। तो वही ब्रांड है प्लास ब्रांड, ठीक है। सखी मंडल के द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक ब्रांडिंग करना प्लास ब्रांड का मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ही योजना को शुभारंभ किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, ठीक है। और इस योजना का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि धोती साड़ी। तो इस योजना का मेन उद्देश्य जो है वो बीपीएल परिवार को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी दिया जाएगा वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार क्या होगा, बीपीएल जो परिवार है उनको धोती, साड़ी, लुंगी 3 चीज़ प्रदान किया जाएगा मात्र 10 रुपये में। और इस योजना का नाम क्या है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है बिरसा हरित ग्राम योजना। नाम से ही देखिए योजना का जो कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है कुछ कुछ नाम में छिपा होता है। बिरसा हरित ग्राम योजना, देखिए हरित ग्राम योजना, अब मतलब गांव को हरा बनाना है, अभी झारखंड को पूरा हरा बनाना है। तो इसमें क्या है, वनीकरण, पहला उद्देश्य जो है वनीकरण। और क्या है कि 5 लाख परिवारों को, ठीक है, 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे लगाया जाएगा। उसकी रख रखाव, उसका पानी का व्यवस्था, उसमें 3000 या कुछ रुपये, शायद मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, बट कितना रुपया सरकार के द्वारा उसको हर महीने पे की जाती है ताकि वो इसका रख रखाव कर सके। यानी जमीन आपका, पेड़ आप सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, उसका संवर्धन, उसकी रख रखाव हेतु आपको सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा। 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे। तो बहुत अच्छा योजना है दोस्तों, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस योजना का। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये सब योजना का लाभ लोगों को लेना चाहिए। तो योजना मैं इसलिए बताता हूँ कि योजना सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, दैनिक लाइफ में कि क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा झारखंड में चल रहा है, किसका लाभ ले सकते हैं, ये सब भी जानने के लिए जरूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। और देखिए मैंने जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, जिसके नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। तो नीलांबर पीताम्बर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन में पलामू से नेतृत्व किए थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नीलांबर पीताम्बर 2 भाई थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य है कि वर्षा जल को किसी भी जगह पर स्टोर करना और उसको बाद में कृषि कार्यों में उपयोग में लाना। तो बहुत अच्छी योजना है, ऐसा करना चाहिए लोगों को। आप भी घर में अगर वैसा कुछ है जो पानी बर्बादी होती है, जहाँ पर जैसे कि जो वेस्टेज बाथरूम वगैरह से जो पानी निकलते हैं नहाने के लिए जो, या बर्तन धोने के लिए जहाँ से पानी निकलते हैं,
तो उसको आप कहीं पे स्टोर करके बाद में उसको सब्जी वगैरह कार्यों में ला सकते हैं। इस प्रकार हम लोग जल समृद्धि छोटे छोटे मतलब अपनी पहल से, छोटे छोटे पहल से हम लोग बड़ा पहल कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल का भंडारण करना, बाद में कृषि कार्यों में उपयोग करना। ठीक है, ये है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य। अब बात करते हैं हम लोग आल्पिन योजना का। ठीक है, नाम है आल्पिन योजना। और देखिए आल्पिन योजना का जो उद्देश्य है वो है कि जिस प्रकार लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एक आधार कार्ड हम लोगों का नंबर है, अगर उसको अकाउंट की बात करें तो एक परमानेंट नंबर होता है जिसे पैन कार्ड कहा जाता है। तो उसी प्रकार जमीन को भी एक यूनिक आईडी प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने आल्पिन योजना की शुरुआत की है। मतलब क्या करना है कि जमीन को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करना है, ताकि लोगों को सरकार के नज़र में सब जमीन का जो है वो हिसाब किताब रह सके कि कौन सा जमीन किसके नाम पर है। ठीक है, इसलिए जमीन को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करना है। इसकी शुरुआत की गई है आल्पिन योजना के तहत। तो बहुत अच्छी योजना है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जो नेक्स्ट है वो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ठीक है, नाम से ही देखिए स्पष्ट है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई है। और इसमें क्या है कि किसी भी परिस्थिति में जो फसल बर्बाद होते हैं, चाहे प्राकृतिक आप विपदाओं को देख सकते हैं, आपदा को देख सकते हैं, जैसे बाढ़ हुआ, ज़्यादा बारिश हुआ, ज़्यादा सूखा हो गया, ओलावृष्टि हुई, इस सब से जो फल की बर्बादी होती है, तो उस फसल की जो बर्बादी होती है, फसल की जो बर्बादी होती है, तो सरकार उसमें आपको बीमा करेगी, मतलब फसल का बीमा किया जाएगा और बर्बाद होने की स्थिति में उनको किसानों को इसके बदले में उचित मूल्य दिया जाएगा। तो ये झारखंड सरकार का योजना है। ये पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान योजना की जगह लेगा झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो ये हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में जो झारखंड के योजनाएं चल रहा है, लेकिन हम लोग आगे जब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे, इसका कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि जो शुरुआत से 2000 मतलब जब से झारखंड अलग हुआ है राज्य, तब से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं चली है, उस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यह सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को फिर से कहता हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूँ आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसका एक ना एक दिन टेस्ट होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।